गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीएससी पार्ट 2 फिजिक्स के फर्स्ट पेपर थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में हम यूनिट 2 चैप्टर 4 प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर में जूल थॉम्सन इफेक्ट के कंटिन्यूएशन में आगे हम आदर्श गैस, आइडियल गैस और रियल गैसेस का जूल थॉम्सन कोफिशिएंट का मान ज्ञात करेंगे। उसके डेरिवेशन जो है हम डिराइव करेंगे। चूंकि जूल थॉम्सन गुणांक का मान होता है डेल टी बाय डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी इक्वल्स टू 1/cp मल्टीप्लाइड बाय टी डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस वी, जो कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमारी इक्वेशन 10 थी। अब पहले हम निकालेंगे आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन कोफिशिएंट। चूंकि आदर्श गैस का के लिए अवस्था समीकरण होता है PV इक्वल्स टू RT, स्थिर दाब पर कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर T के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर, क्योंकि हमें किसका मान निकालना है, डेल V बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हमारे पास आ जाएगा P डेल V बाय डेल टी P इक्वल्स टू R, और डेल V बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी R अपॉन P, जिसका मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। R अपॉन P का मान कितना हो जाएगा, T V अपॉन T। समीकरण 10 के अंदर हम डेल वी बाय डेल पी एट कांस्टेंट प्रेशर का मान V अपॉन टी रख देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास आएगा जूल थॉम्सन कोफिशिएंट इक्वल्स टू 1/cp टी मल्टीप्लाइड बाय V अपॉन टी माइनस वी, तो T से T कैंसिल, V माइनस वी 0, तो हमारे को मिलेगा जूल थॉम्सन कोफिशिएंट इक्वल्स टू 0, जो कि ये प्रदर्शित करता है कि आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन गुणांक का मान 0 होता है। अर्थात जब किसी आदर्श गैस को हम पोरस प्लग से स्थिर दाब पर गुजारते हैं तो गैस के ताप में परिवर्तन प्रेक्षित नहीं होता। अब नेक्स्ट हम लेंगे वॉन्डरवॉल गैसेस के लिए जूल थॉम्सन गुणांक। वॉन्डरवॉल गैसेस को हम रियल गैसेस भी कहते हैं, और इनके समीकरण को हम वॉन्डरवॉल समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं। वॉन्डरवॉल गैसेस के लिए स्टेट इक्वेशन होती है सिंस P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी, जहाँ ए और बी जो है नियतांक है जिनके मान बहुत कम होते हैं। इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर टी अपॉन वी माइनस बी। इक्वेशन 12 को हम कांस्टेंट प्रेशर पर ताप T के सापेक्ष अवकलित करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा नियत दाब है तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 इसका हम निकालेंगे तो आ जाएगा -2a अपॉन वी क्यूब डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये हमारे पास रेशियो फॉर्म में है, तो इसका करने पर हमारे पास आएगा v माइनस बी का होल स्क्वायर, r इसका आ जाएगा 1 v माइनस बी आर टी, और इसका हमारे पास आएगा डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसा एज इट इज आ जाएगा 0 माइनस 2a अपॉन वी क्यूब डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू r अपॉन वी माइनस वी। इसको मैं फिर इधर एक बार दिखा देती हूँ। हमने इस वाले पार्ट को अलग कर लिया, इस वाले पार्ट को अलग कर लिया, तो हमारे पास आ जाएगा r अपॉन वी माइनस वी माइनस आर टी अपॉन वी माइनस बी का होल स्क्वायर डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। और अब हम इसको रीअरेंज कर लेंगे तो डेल वी बाय डेल टी एक साइड ले आएंगे तो हमारे पास आ गया आर टी अपॉन वी माइनस बी का होल स्क्वायर डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर आएगा, पी कर लेना है प्रेशर, -2a अपॉन वी क्यूब डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू आर अपॉन वी माइनस बी। डेल वी बाय डेल टी यहाँ दोनों से कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा आर टी अपॉन वी माइनस बी का होल स्क्वायर -2a अपॉन वी क्यूब डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू आर अपॉन वी माइनस बी।
अब हम यहाँ से इस पूरी टर्म को कॉमन ले लेंगे, आर टी अपॉन वी माइनस वी का होल स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2ab माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन वी क्यूब आर टी डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू आर अपॉन वी माइनस बी। अब हमने इस वाली टर्म को इधर रख लिया, उसको टी डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, v माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पे v माइनस बी तो एक ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास बचेगा t डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, कहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर आ जाएगा हमारे पास ये जो टर्म है न्यूमरेटर में चल जाएगा v माइनस बी अपॉन 1 माइनस 2ab माइनस बी का होल स्क्वायर वी क्यू अपॉन आर टी, और t डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल्स टू, अब हमने यहाँ पे क्या किया इसको आर टी से ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा आर टी जो है हमने यहाँ पे कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास आर टी वी माइनस बी या आर टी माइनस 2a v माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन वी क्यूब। चूंकि v का मान b से बहुत कम होता है तो v माइनस बी को हम ऑलमोस्ट v के बराबर लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा टी डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू आर टी वी माइनस बी, आर टी माइनस यहाँ जो था v माइनस बी का होल स्क्वायर उसको हमने लिख दिया वी स्क्वायर अपॉन वी क्यूब, और डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू आर टी वी माइनस बी, आर टी माइनस वी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो नीचे v बचेगा तो माइनस 2a अपॉन वी, और टी डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू, फिर हमने यहाँ से आर टी कॉमन ले लिया तो ये कैंसिल हो जाएगा तो v माइनस बी 1 माइनस 2a अपॉन आर टी वी, और t डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू v माइनस बी, इसको हम ऊपर ले गए 1 माइनस 2a वी आर टी की पावर माइनस 1। बाइनॉमियल थ्योरम दीपर प्रमेय को यूज करके और 2a अपॉन वी आर टी के हम उच्च घातांकी पदों को छोड़ने पर हमें मिलता है t डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू v माइनस वी, और यहाँ पे हो जाएगा कितना होता है इसका 1 प्लस एन एक्स, तो ये हो जाएगा 2a वी आर टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास बाकी की जो टर्म्स है उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो डेल वी बाय डेल टी मल्टीप्लाइड बाई टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू वी माइनस बी, उसको हमने खोल लिया तो 2a अपॉन आर टी माइनस 2ab अपॉन वी आर टी। चूंकि 2ab अपॉन वी आर टी बहुत ही छोटी राशि है क्योंकि ए बी का मान बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू वी, और ये डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में है तो हम इस वाली टर्म को इन टर्म्स की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन रिड्यूस होके आ जाएगी डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पी मल्टीप्लाइड बाई टी इक्वल्स टू वी माइनस वी 2a अपॉन आर टी, इस वाली टर्म को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। इक्वेशन 13 को हम जूल थॉमसन कोफिशिएंट जो कि इक्वेशन 10 से दिया गया उसमें कि इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्योंकि हमने मान किसका निकाला है टी डेल वी बाय डेल टी अपॉन पी का मान निकाल दिया। तो हमारे को जो इक्वेशन 10 है ये रही, कितना हो जाएगा जूल थॉमसन कोफिशिएंट वंडरवल गैसेस के लिए कितना हो जाएगा डेल टी बाय डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी, इसको हम यूएच भी लिखते हैं 1 अपॉन सी पी, यहाँ पर हम मान रख देंगे इक्वेशन 13 से तो v माइनस वी प्लस 2a अपॉन आर टी माइनस वी, इसका तो v से v कैंसिल हो जाएगा और हमारे को मिल जाएगा म्यू एच इक्वल्स टू डेल टी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी इक्वल्स टू 1 अपॉन सी पी 2a अपॉन आर टी माइनस बी। और इक्वेशन 14 जो है वो वॉन्डरवॉल गैसेस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट को प्रदर्शित करता है। इस समीकरण से हम देखें तो कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला, जब 2a अपॉन आर टी, इसकी बात करेंगे बाकी तो कुछ है नहीं, सी पी कॉन्स्टेंट होता है, 2a अपॉन आर टी माइनस बी, यही हमारा जो है एनालिसिस का वो है। जब 2a अपॉन आर बी
यहाँ पे b था उसको हम इधर लिया है और t को इधर ले गए। जब 2a/RB का मान t से बड़ा हो तो जूल थॉम्सन कोफिशिएंट जो होगा पॉजिटिव होगा, अर्थात दाब में कमी करने पर, क्योंकि हम गैस को कहाँ से गुजारते हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, दाब में कमी करने पर ताप में भी कमी होगी, अर्थात जब गैस पोरस प्लग से गुजरेगी तो शीतलन प्रभाव होगा। जब 2a/RB का मान t से कम होता है तो μh जो है ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा, अर्थात दाब में कमी करने से ताप में वृद्धि होगी और पोरस प्लग से जब गैस गुजरेगी तो उसके ताप में वृद्धि होगी, अर्थात हमें हीटिंग इफेक्ट दिखाई देगा। जब 2a/RB इक्वल्स टू t हो तब μh का मान 0 होगा, अर्थात इस ताप पर जब गैस पोरस प्लग से गुजरेगी तो जूल थॉम्सन प्रभाव जो होगा वो शून्य होगा। चूंकि इस विशेष ताप पर जूल थॉम्सन प्रभाव की दिशा बदलती है, टी का मान इससे हल्का सा भी कम हुआ तो हमें कूलिंग दिखाई देगा, हल्का सा भी ज़्यादा हुआ तो हमें हीटिंग दिखाई देगा। तो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है ये जूल थॉम्सन प्रभाव की दिशा को बदलता है, इसलिए इस ताप को हम टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन व्युत्क्रमण ताप कहते हैं। यदि व्युत्क्रमण ताप को हम Ti से निरूपित करें तो Ti इक्वल्स टू 2a/RB और जूल थॉम्सन कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, μh इक्वल्स टू del T/del P एट कांस्टेंट एंथैल्पी इक्वल्स टू 1/Cp Ti/T माइनस b। हाइड्रोजन हीलियम गैस को छोड़ के अधिकांश सभी गैसेस का व्युत्क्रमण ताप जो होता है सामान्य ताप T से अधिक होता है। अतः सामान्य ताप पर इन गैसों को जब हम पोरस प्लग से गुजारते हैं तो कूलिंग इफेक्ट दिखाई देता है, अर्थात गैसों के ताप में कमी होती है। चूंकि हाइड्रोजन हीलियम गैसों का टेम्परेचर इन्वर्जन जो है सामान्य ताप से बहुत कम होता है, इसलिए सामान्य ताप पर ये गैसें जो है हीटिंग इफेक्ट तापीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं। यदि इन दोनों गैसों को हम पोरस प्लग से गुजारने से पहले इनका ताप टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से कम कर दिया जाए तो ये दोनों गैसेस भी कूलिंग इफेक्ट देंगी। तो इस तरह से हमने जूल थॉम्सन प्रभाव में कूलिंग इफेक्ट कैसे उत्पन्न होता है या निम्न ताप का उत्पादन कैसे होता है ये देखा है। आगे हम अन्य विधि से शीतलन कैसे प्राप्त किया जाता है उसको हम पढ़ेंगे। थैंक यू।